आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषज्ञ की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास मूल विधि। खास तौर से जितने स्टूडेंट हमारे पास यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पास मूल विधि का पार्ट आपके कंपटीशन के एग्जाम में आने वाला है, मेरी कोशिश ये रहेगी मूल विधि के हर एक पोर्शन को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे पास दे रखा है भारतीय दंड संहिता का प्रबंध कब लागू की गई थी। वो लागू की गई थी आपका 1 जनवरी 1862 में। ये भी अच्छा हमारे पास क्वेश्चन है। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा जो हमारे पास है, एक जो किससे संबंधित है, यानी कि 1860 की धारा एक हमारे पास किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे संहिता के नाम और उसके प्रवर्तक के विस्तार से, यानी कि हमारे पास इसका आंसर यह आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में हमारे पास क्षेत्राधिकार यानी कि डैश तक फैला हुआ है। मतलब कहाँ तक फैला हुआ है आपका, अगर आप देखेंगे हमारे पास 12 समुद्री मील तक, यानी कि हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। 4 ऑप्शन के आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है आपको उस पर टिक करना है। मैंने करा क्या है, मैंने केवल ऑप्शन के हमारे पास आंसर लिखे हुए ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझा सकूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दे रखा है हमारे पास मैत्रेय का तात्पर्य किससे है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में हमारे पास रिपीट भी हुआ है। मैत्रेय का हमारे पास जो तात्पर्य है हमारे पास दुराशय से है, यानी कि हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे हमारे पास इनमें से कौन सा अपराध के मूलभूत तत्व हैं, यानी कि अपराध के मूलभूत तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन के आधार पर आपका दे रखा होगा। भाई हमारे पास दे रखा है इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, यानी कि कोई अवैध कार्य या उससे ना चूके, यानी कि हमारे पास ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको टिक करना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दे रखा है भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में हमारे पास लॉर्ड मेलाले द्वारा प्रारूप संहिता का हमारे पास संशोधित संस्करण जो है, इनमें से किन देशों के दंड में संहिता के प्रारूप पर आधारित है। अगर आप देखेंगे ये हमारे पास किस पर आधारित है, भाई सिंगापुर आया, ब्रुनेई आया और श्रीलंका आया। ये हमारे पास ऑप्शन में दे रखा होगा। ऑप्शन में आपका ABC करके दे रखा होगा और तीनों दे रखे होंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का घोतक, स्त्री शब्द जो घोतक है किसका है। अगर आप देखेंगे जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार हमारा प्रैक्टिस सेट में रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की हमारे पास किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। भाई किस धारा में, यानी कि हमारे पास किया गया है धारा 18 में परिभाषित किया गया है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी अगर करता है तो उसे किस इरादे का करने को क्या कहा जाता है, यानी कि जो उसका इरादा है उसे क्या कहा जाएगा। अगर आप देखेंगे उसे कहा जाएगा बेईमानी। कंपटीशन में जो अगर आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो केवल आपका मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन कहलाते हैं, खासतौर से मूल विधि में। 2016 में हमारे पास मूल विधि के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के जितने भी मेरे पास मूल विधि के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपके लिए सॉल्व लेके आऊँगा ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। मेरे पास मूल विधि है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देख सकूं ताकि आपका जो यूपीएसआई 2021 का कंपटीशन का हमारे पास एग्जाम होने वाला है ताकि आपका वो क्लियर हो सके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।